नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत सैनी और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो आइए देखते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में एक के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद और आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो नोट कीजिए पहला पॉइंट जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो पहला, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में, और इसका जो गठन किया जा रहा है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट, किसका कार्यकाल क्या होगा? तो हम कह सकते हैं इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इससे पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको नोट करना है कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी संख्या क्या है। तो हम कह सकते हैं वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 5। एक अध्यक्ष, नोट करिए, और 4 अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? वह की जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनका कार्यकाल क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था 5 वर्ष, हर 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इनका नियुक्ति हो रही है वित्त आयोग के अध्यक्ष की। लेकिन यह जो तय किया जाएगा वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है और इनकी नियुक्ति भी जो होती है वो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही की जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर योग्यता नोट कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली योग्यता, जो हमें पहली योग्यता है वह है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो किसी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या इसके योग्य कोई व्यक्ति। दूसरी योग्यता, सेकंड योग्यता हम यहां देखेंगे, नोट कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त का ज्ञान है, मतलब उसके ऑडिटिंग और उसके फाइनेंस का यहां पर उसे ज्ञान होना चाहिए। तीसरी योग्यता, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्त मामलों का व्यापक अनुभव हो, मतलब उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए काफी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और वित्त मामलों, जो फाइनेंस जो जितने मैटर है उनसे संबंधित उनका अनुभव होना चाहिए। चौथी योग्यता, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञाता, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। तो चारों योग्यताओं में से जो भी एक योग्यता होगी उसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष या जो अन्य सदस्य हैं उनको। अगला टॉपिक जो नोट करना है, वित्त आयोग के कार्य। तो यहां पर हम देखेंगे जो वित्त आयोग के कार्य है वह है राष्ट्रपति को वित्त के मामलों में सिफारिश करना। तो राष्ट्रपति का कार्य, यहाँ पर वित्त आयोग का कार्य क्या है कि जो राष्ट्रपति है उनको वह वित्त मामलों के मामले में क्या करेगा, सिफारिश करेगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। तो पहला पॉइंट है जो नोट करने वाला है, जो संघ और राज्य, केंद्र और राज्य सरकार है, उनके बीच जो राजस्व का जो आगमन हो रहा है, मतलब जो केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने जो टैक्स लगाया है, जो केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया है, जो उसका जो आगमन हुआ है, जो इनके पास इकट्ठा हुआ है, उनका जो वितरण किया जाएगा, जो उनको बांटा जाएगा, वो राज्यों के बीच किस हिसाब से उनका आवंटन किया जाएगा, मतलब उनको बांटा जाएगा। इसकी सिफारिश वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। दूसरा, जो भारत की संचित निधि है, जो भारत का खजाना है, उससे जो राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, मतलब जो पैसा पहुंचाया जाएगा, उसकी सिफारिश भी वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति से करता है। तीसरा, नोट कीजिएगा, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो वित्त आयोग है क्या वह जो लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय, क्या उनके लिए भी किसी प्रकार के वित्त का प्रबंधन करता है? तो यहां पर उसका आंसर होगा हाँ। तो यहां पर हम देखेंगे जो वित्त आयोग है वह नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करता है। जो हमारा वित्त आयोग है वह जो नगर पालिका और पंचायत हैं उनकी वित्त आवश्यकताओं के लिए आवश्यक उपाय करता है, लेकिन कहां से करेगा? राज्य की संचित निधि से।
ना कि केंद्र की संचित निधि से। तो इसको इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि जो वित्त आयोग है वह राज्य की वित्त आवश्यकता है वह उनके अनुदान के लिए, मतलब जो वहां की लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका और पंचायत, इनके लिए वित्त की आवश्यकताओं का उपाय करेगा, वो भी राज्य की संचित निधि से। अगला पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वित्त आयोग है जो उसकी जो सिफारिशें हैं क्या वह सरकार के लिए बाध्यकारी है। एग्जाम में कई बार पूछा है। वित्त आयोग क्या है? उसका कार्य है केवल सरकार को वित्त मामलों के संबंध में सलाह देना। तो एग्जाम में पूछा जाता है तो वित्त आयोग ने सरकार को सलाह दी है, क्या वह बाध्यकारी है? नहीं, वह बाध्यकारी नहीं है। सरकार उसको माने या ना माने वह सरकार के ऊपर है, लेकिन वित्त आयोग का कार्य केवल क्या है? सलाह देना। उसको सरकार माने या ना माने वह उसके ऊपर है। तो वित्त आयोग के द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह अनुच्छेद 275 क्या है। तो अनुच्छेद 275 क्या है? जब राज्य अपने लिए अनुदान मतलब वित्त की मांग करेंगे तो वह आर्टिकल 275 के अनुसार उनको क्या करना होगा? उचित तरीके से आवेदन करना पड़ता है, और आवेदन करने के बाद वह वित्त आयोग की सिफारिशों को मानता है। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 275 क्या है? इसमें राज्य अपने अनुदान की मांग के लिए उचित तरीके से आवेदन करते हैं जिससे कि उन्हें वित्त की सहायता प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट नोट कीजिए, एग्जाम में पूछा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो वित्त आयोग है वह अपनी रिपोर्ट किसको देता है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति से किसको देगा? संसद के दोनों सदनों में उसे रखता है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में रखता है जिससे कि उस पर अगला नोट कीजिए वेरी इंपोर्टेंट करके। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे केसी नियोगी। यहां पर एक क्वेश्चन बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, जो वित्त आयोग की स्थापना की गई है वह किस वर्ष की गई है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। अगर यहां पर हम देखेंगे कि 14वें जो वित्त आयोग है, जो वर्तमान में इन प्रेजेंट जो हमारे वित्त आयोग हैं वह है वाई बी रेड्डी। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वह है वाई बी रेड्डी, और जिनका कार्यकाल होगा 2020 तक। और यहां पर जो अगले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, नोट करना वेरी इंपोर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वह हैं एन के सिंह। और मैंने बताया था जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो वित्त आयोग के जो अगले अध्यक्ष हैं 15वें, उनका जो कार्यकाल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 2020 से 2025 तक। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो 14वां वित्त आयोग था वहां पर उसने जो केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बंटवारा किया है, या फिर जो राज्यों को जो अनुदान दिया है इन्होंने, वह कितने प्रतिशत था? और जो 15वां वित्त आयोग है जो उसकी जो अनुशंसाएं आई हैं वह राज्यों को कितने प्रतिशत अनुदान की बात कर रहे हैं? तो 14वें वित्त आयोग में अलग था और 15वें वित्त आयोग में अलग है। तो दोनों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा 14वें वित्त आयोग ने कितना राज्य को कितना परसेंट दिया है, और 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितना परसेंट। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जितनी भी पीडीएफ हैं, जो भी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। थैंक यू।